अयमन अल जवाहिरी यानी आतंक का दूसरा लादेन मारा गया। आतंकी संगठन अल-कायदा के चीफ जवाहिरी को अमेरिका ने रविवार की सुबह 6:18 पर काबुल में मार गिराया। लेकिन इस ऑपरेशन का पूरा प्लान दरअसल काबुल से करीब 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तैयार हुआ। 6 महीने पहले शुरू हुए इस ऑपरेशन की पूरी कहानी, एक एक डिटेल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि जवाहिरी का मारा जाना भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए क्या बड़ी बातें कहता है। अमेरिका के लिए बड़ी बात इसलिए क्योंकि जवाहिरी 9/11 आतंकी हमले का असली मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसी ने लादेन को अमेरिका पर हमले के लिए तैयार किया था। लादेन के मरने के बाद अल जवाहिरी अल-कायदा का प्रमुख था और लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। 21 साल से यानी 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हमले के बाद से अमेरिका को इसकी तलाश थी और वो मिशन अब जाकर पूरा हुआ। जवाहिरी की अहमियत अमेरिका के लिए क्या थी, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि अमेरिका ने करीब 2 अरब रुपयों का इनाम उस पर रखा था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का दिमाग था। जवाहिरी पेशे से डॉक्टर भी था। जवाहिरी की मौत 71 साल की उम्र में हुई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन 71 सालों में उसका आतंकी करियर 56 सालों का रहा। इजिप्ट में जन्मे जवाहिरी की 15 साल की उम्र में ही ख्वाहिश रही और उसने आतंकी ग्रुप बना लिया। इसका मकसद था इजिप्ट की सेक्युलर सरकार को बदलकर इस्लामिक रूल लाना। जवाहिरी का दिमाग दरअसल विनाशकारी था। वो परमाणु और बायोलॉजिकल हथियार चाहता था ताकि आतंकवाद की दुनिया की महाशक्ति बन सके और जिस देश को चाहे उसे ब्लैकमेल कर सके। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, वो भारत के खिलाफ भी लगातार जहर उगलता आया। कुछ महीनों पहले उसका एक ऑडियो टेप आया जिसमें उसने कश्मीर से लेकर हिजाब तक लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया और मजहब के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की। जवाहिरी जब तक जिंदा रहा लगातार वीडियो जारी कर भारत में आतंकी हमले की भी धमकी देता रहा और उसके लिए गैर मुस्लिम तो काफिर थे ही, मुसलमानों में भी जो अमन के पैरोकार थे उन्हें जवाहिरी काफिर कहता था। अब आप समझ लीजिए इतने जहरीले आतंकवादी का जिंदा रहना भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक था। जवाहिरी की मौत के साथ ही 9/11 का बदला 21 साल बाद पूरा हो गया। साल 2001 में ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी ने अमेरिका पर आतंकी हमला कराया था। इस हमले में 93 देशों के 2,977 लोगों की जान गई थी। उस हमले के 10 साल बाद अमेरिका ने अपना पहला बड़ा बदला लिया जब ओसामा बिन लादेन को मार दिया। पाकिस्तान के अबोटाबाद में छिपा हुआ था और लादेन की मौत के 11 साल बाद अफगानिस्तान के काबुल में अल जवाहिरी को अमेरिका ने मारा। देखिए पूरा ऑपरेशन कैसे अमेरिका ने इसे अंजाम तक पहुंचाया, डिटेल्स इस रिपोर्ट में। काबुल के इसी घर में छिपकर बैठा था वो अल जवाहिरी, जो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था। इसी खिड़की पर अल जवाहिरी कुछ मिनटों के लिए काबुल की सुबह देखने आया था। इंतजार सूरज का था। आ गई अमेरिका की मिसाइल, मौत बनकर। और इस तरह अमेरिका ने काबुल के इस सेफ हाउस में इसी खिड़की पर अल जवाहिरी को मार गिराया। हमला इतना सटीक था कि इस घर में मौजूद लोग भी नहीं समझ पाए कि हमला हुआ कैसे, जवाहिरी के चीथड़े हुए कैसे। अमेरिका के व्हाइट हाउस से काबुल में अल जवाहिरी के अड्डे के बीच की दूरी 11,143 किलोमीटर है। लेकिन इतनी लंबी दूरी के बीच एक लंबी कहानी है। आप जानना चाहते होंगे आखिर काबुल के एक घर में खिड़की से बाहर झांकते जवाहिरी को अमेरिका ने कैसे ढेर कर दिया। अल जवाहिरी पर पिन पॉइंट हमले को कहां से और कैसे अंजाम दिया गया। वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि कैसे कर दी। United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. बाइडेन के इस ऐलान ने बराक ओबामा के उस ऐलान की याद दिला दी जो उन्होंने साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद किया था। 11 साल पहले अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया जिसमें उसकी 10 साल की तलाश पूरी हुई थी। यह ऑपरेशन पाकिस्तान की सरजमीन पर किया गया जहां पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था। ठीक उस ऑपरेशन के 11 साल बाद अमेरिका ने एक और ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में उसने अलकायदा के सरगना एमन अल-जवाहिरी को मार दिया। गोया 21 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला ले लिया। अल-जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में छिपा था। काबुल के शेरपुर में घनी आबादी के बीच बने इस घर में रह रहा था। बताया जा रहा है कि ये घर तालिबान के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के काफी करीबी का है। इतना ही नहीं, जिस घर में जवाहिरी छिपा था वो अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी सैन्य अड्डे के काफी पास था। अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में इस इलाके को खाली कर दिया था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ये सोचकर बैठी थी कि ये अब अल-जवाहिरी के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है, लेकिन अफगानिस्तान अमेरिका की ताकत को समझ नहीं पाया। अल-जवाहिरी जिस घर में छुपा था उस घर का मॉडल तक तैयार करके अमरीकी हुकाम की जानिब से सिचुएशन रूम के अंदर रखा गया ताकि घर और इमारत की जो कंस्ट्रक्शन है उसको एनालाइज किया जा सके। यहाँ तक कि अमरीकियों ने इतनी प्रिसिशन की कि उनकी जानिब से जो घर वालों का पैटर्न था उसको मॉनिटर किया गया, यानी कि एमन अल-जवाहिरी कब जो है वो बालकनी में आते थे, कब वो बाहर जाते थे, कब वो घर के डिफरेंट हिस्सों में मूवमेंट करते थे, उस तक को भी मॉनिटर किया गया। यहाँ तक इसका मतलब ये कि अमरीकी आंखें कंटिन्यूसली एमन अल-जवाहिरी पर मौजूद थीं। 31 अगस्त को सुबह 6:18 पर जवाहिरी अपनी बालकनी पर ही था। अमेरिका की ओर से ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागी गई। इस दौरान ये ध्यान रखा गया कि हमले में वहां मौजूद किसी और नागरिक को नुकसान न पहुंचे। निशाना ऐसा सटीक था कि हमले में जवाहिरी की मौत हो गई और घर में मौजूद दूसरे शख्स को खरोंच तक नहीं आई। इसी खिड़की से अल-जवाहिरी रोज की तरह बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। खिड़की के पास खड़ा था और इसी दौरान ऐसा हमला किया गया कि जवाहिरी मौके पर ही मारा गया। अमेरिका के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये कैसे हुआ। जब अमेरिका अफगानिस्तान से सारा सामान समेट कर निकल चुका है तो काबुल में टारगेट को ढेर कैसे किया गया। अल-जवाहिरी की मौत के बाद ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका ने इस सीक्रेट मिशन को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित शम्सी बेस से अंजाम दिया था। शम्सी बेस साल 2011 तक अमेरिकी सेना और CIA का बेस हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तानी सेना ने इस बेस को अपने कब्जे में ले लिया। कोयटा से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शम्सी बेस का इस्तेमाल अल-जवाहिरी के खिलाफ ऑपरेशन में हुआ है। इसको लेकर के न तो अमेरिका ने और न ही पाकिस्तान ने कोई पुष्टि की है, लेकिन जानकार बताते हैं कि अल-जवाहिरी के खिलाफ हुए ऑपरेशन में शम्सी बेस का ही इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की पिन पॉइंट इंटेलिजेंस पर कार्रवाई हुई है, जिससे तालिबान बौखला गया है। अब तालिबान कह रहा है कि ये दोहा समझौते का उल्लंघन है, मगर वो आतंक को पनाह देने के लिए बेनकाब भी हो चुका है, क्योंकि जिस मकान में जवाहिरी रह रहा था वो अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी का है। ओसामा बिन लादेन को ढेर करने के बाद 9/11 हमले के बदले में अमेरिका की ये दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी है। जिस आतंकी के पीछे दुनिया का सुपर पावर अमेरिका 20 साल से पड़ा था, आखिरकार उसे मिटाने में कामयाबी मिल गई। अमेरिका के लिए 9/11 का हिसाब पूरा हो गया, लेकिन यह हिसाब पूरा कैसे हुआ,
अब उसे समझिए। जनवरी 2022, 6 महीने पहले अमेरिकी एजेंसियों ने जवाहिरी और उनके परिवार को अफगानिस्तान में ट्रैक करना शुरू किया। फरवरी 2022, जवाहिरी के परिवार का काबुल में होने का पता चला। मार्च 2022, इस बात की पुष्टि हो गई कि अल जवाहिरी भी अफगानिस्तान में ही है। अप्रैल 2022, अल जवाहिरी को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू हो गया। मई 2022, अल जवाहिरी के हर मूवमेंट की जासूसी शुरू हो गई। 25 जुलाई 2022, हमले से 6 दिन पहले जांच एजेंसियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को जवाहिरी की जानकारी दी और राष्ट्रपति ने ऑपरेशन ऑन का ऑर्डर दिया। 31 जुलाई 2022, रविवार सुबह 6:18 पर जवाहिरी पर हमला किया गया। मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऐमान अल जवाहिरी 21 सालों से अमेरिका से छिप रहा था। $25 मिलियन यानी 1 अरब 97 करोड़ का इनाम घोषित था। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के साथ साथ कई आतंकी घटनाओं को अल जवाहिरी ने अंजाम दिया था। इसलिए कोई एक देश नहीं, दर्जनों देश में अल जवाहिरी मोस्ट वांटेड था। लेकिन बार बार ठिकाने बदलने की वजह से पकड़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बार अमेरिका को खबर लगी और उसके बाद हुई प्लानिंग में जवाहिरी ढेर हो गया। जवाहिरी जिस घर में रह रहा था वो रिहायशी इलाके में था। ऐसे में अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, प्लान लीक भी ना हो। लिहाजा इस ऑपरेशन से कुछ खास लोगों को ही जोड़ा गया। खुफिया एजेंसियों को सबसे पहले अल जवाहिरी के सिर्फ परिवार में होने की जानकारी मिली थी। इसलिए जवाहिरी को दबोचने के लिए अमेरिका ने जब 6 महीने पहले इस ऑपरेशन को शुरू किया था, तो ऑपरेशन के लिए ग्राउंड पर पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए, परिवार की महिलाओं पर नजर रखने के लिए इस ऑपरेशन में महिलाओं की भी मदद ली गई थी। जवाहिरी तक पहुंच को आसान बनाने में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। उनको मारने के लिए व्हाइट हाउस ने बकायदा पूरी प्लानिंग की थी। ये तय किया गया था किस मिसाइल से उसको निशाना बनाया जाना चाहिए। जवाहिरी के खिलाफ ऑपरेशन से पहले व्हाइट हाउस की मीटिंग में उस घर का एक मॉडल लाया गया जहां जवाहिरी छिपा है, वो कैसा बना है, किस डायरेक्शन में है, खिड़कियां कहाँ हैं, बालकनी कहाँ है, दरवाजे कहाँ हैं।